हेलो गाइस, मेरा नाम है राजू माथुर और मैं एक बार फिर आया हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेकर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा 6 काइंड ऑफ रिवर्सल्स की थ्योरी के बारे में। अभी तक जो हमने बातें करी थी वो बातें करी थी खाली चार्ट पेपर के ऊपर, जो मैंने एक ग्राफ के तौर पे समझाया था। आई थिंक वो आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं बाजार में चार्ट के ऊपर। जो मैंने अभी प्लेन पेपर आप पर आपको ग्राफ की अकॉर्डिंग समझाया था कि क्या हमारा रेजिस्टेंस है, क्या हमारा सपोर्ट है, क्या हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है, क्या हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है, कहाँ पर हमारा डाइवर्जन है और कहाँ पर हमारा एंड ऑफ डाइवर्जन है। तो ये 6 काइंड ऑफ रिवर्सल्स की थ्योरी को आज हम समझते हैं निफ्टी के चार्ट पर। तो निफ्टी किस तरीके से बिहेव करती है, इसकी थ्योरी पर चलिए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात, आप लोगों के आगे ये मेरा चार्ट दिखाई दे रहा है 9 सितंबर का। 9 सितंबर 2024 का ये चार्ट है निफ्टी का, जिसमें मैंने लगाया है 24,800 पर हमारा क्या था, एक सपोर्ट। और 24,900 पर मेरा क्या है, एक रेजिस्टेंस। तो क्या मैं सपोर्ट से ट्रेड करूंगा कॉल की, या मैं क्या रेजिस्टेंस से ट्रेड करूंगा पुट की? तो जानने के लिए आगे देखते हैं कि हमने जो लाइन लगाई है क्या वो ट्रेड करने के लिए सही है, या हमें कुछ और यहाँ पर विचार करना चाहिए। तो देखिए, अगर आप लोग यहाँ पर ट्रेड करते हो कहाँ पर, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर, तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट क्या होना चाहिए, यहाँ पर 24,800 है तो 800 की वैल्यू होनी चाहिए। बट उसका एक्सटेंशन ऑफ जो सपोर्ट है उसका एक एक्सटेंशन होता है। तो इसका एक्सटेंशन कहाँ पर है, देखिए ये 75 के पास। ये देखिए ये रहा। ये आपके लिए क्या हो गया, एक एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। अगर आपको कॉल की खरीदारी करनी है तो आप इस वैल्यू से कॉल की खरीदारी करिए। अगर आपने यहाँ सपोर्ट पे कॉल की खरीदारी करी तो ये क्या करेगा, बाजार को नीचे लाएगा और आपका स्टॉप लॉस कट जाएगा। अब ऐसे ही हम और समझते हैं कि अगर आपने यहाँ से कॉल की खरीदारी करी है तो उसको बुकिंग कहाँ करेंगे। तो बुकिंग के लिए ये देखिए, ये हमारे लिए क्या है, इस जगह से बाजार चलता है और वो कहाँ पर, डाइवर्जन पर जाकर ये इसकी बुकिंग करते हैं। क्या है यहाँ पर, ये एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से हमने कॉल का ट्रेड इनिशिएट करा और डाइवर्जन पर उसको बुक कर लिया। अब जैसे ही हमने उसको बुकिंग करा है, वो बाजार कहाँ पर करेगा, उसके एंड ऑफ डाइवर्जन पर जाएगा। ये देखिए, हमने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से कॉल का ट्रेड इनिशिएट किया और एंड डाइवर्जन तक उसको प्रॉफिट बुक कर लिया। और डाइवर्जन पर जैसे ही प्रॉफिट बुक करा, वापस बाजार कहाँ पर आया, अपने एंड ऑफ डाइवर्जन पर। अब जब ये एंड ऑफ डाइवर्जन पर आया है तो इसका क्या होना चाहिए, यहाँ पर दोबारा से एक पुट का कॉल का ट्रेड इनिशिएट होगा, जो कहाँ तक रहेगा। ये देखिए, ये हमारे पास दो वैल्यू है। एक एक तो मैंने पहले ही आपकी लगा रखी है, जो है मेरी एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस की। और जो अभी अभी लगाई है वो है हमारी एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। अगर आपने जो यहाँ पर एंड ऑफ डाइवर्जेंस से कॉल का ट्रेड इनिशिएट किया था, इसको आप चाहो तो अपने रेजिस्टेंस में बुक कर सकते हो, चाहो तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर। अगर आपने ये एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से ट्रेड लिया तो ये ट्रेड आपका कहाँ तक आएगा, डाइवर्जन तक। ये देखिए, आपका एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस कहां पर है, ये देखिए वैल्यू पड़ी है 24,916। और आपका रेजिस्टेंस कहां पर है, 24,900। तो अगर आपने 900 पे ट्रेड ली होती तो ये 16 नंबर आपसे ऊपर जाता। हो सकता है 20-22 पॉइंट का आप ऐसा लगाते हो तो यहाँ पर एसएल भी हिट हो सकता है। तो आगे से हमें क्या है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से ही ट्रेड को इनिशिएट करना है। और कहां तक लेकर जाएंगे इस ट्रेड को हम, अपने डाइवर्जन तक। जैसे ही आप अपने डाइवर्जन पे ट्रेड को आओगे लेकर, यहाँ पर अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तो हमारा बाजार कहाँ जाएगा, एंड ऑफ डाइवर्जन। ये लीजिए, बाजार कहाँ पर आया हमारा, एंड ऑफ डाइवर्जन। अब एंड ऑफ डाइवर्जन से हम क्या करते हैं, अगेन पुट का एक एंट्री ट्रेड लेते हैं। एक अगेन पुट का ट्रेड इनिशिएट करते हैं और वो कहाँ तक जाएगा, ये आना चाहिए हमारा इस जगह तक। ये हमारी वैल्यू है। एक्स सपोर्ट पर भी बुक कर सकते हो और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर भी। बट ये क्या है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और सपोर्ट के पास तो आया नहीं, बट ये कहां पर आया, इस डाइवर्जन पर। जो इससे पहले वाला डाइवर्जन है उससे पहले ही ऊपर डाइवर्ट हो गया। चलिए अब इसको मैं यहाँ पर राइट करता हूँ, कौन सी क्या क्या चीजें हैं। चलिए, ये आपका हो गया सपोर्ट,
और ये आपका हो गया एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। ये लीजिए, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। उसके बाद आपके पास क्या है यहाँ पर, डाइवर्जन। ये लीजिए, आशा करता हूँ इस बार आपको और भी अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब ये डाइवर्जन पर जैसे ही आपने प्रॉफिट बुक करा है, वो कहाँ पर जाएगा, अपने एंड ऑफ डाइवर्जन पर। ले लीजिए, एंड ऑफ डाइवर्जन पर। और एंड ऑफ डाइवर्जन से हम क्या करते हैं, एक और अगेन कॉल की ट्रेड आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, जो कहां तक जाएगी, इसको चाहो तो आप बुक कर सकते हो रेजिस्टेंस पर। ये लीजिए, ये हो गया आपका रेजिस्टेंस। और अगर आपको ये करना है एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर, तो आप यहाँ पर भी इसको बुक कर सकते हो, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर। अब अगर आपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से ट्रेड लिया होगा, तो वो ट्रेड कहां तक जाएगा, ये लीजिए, वो ट्रेड कहां तक जाएगा, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से अगर आप ट्रेड लेते हो तो वो आएगा डाइवर्जन तक। ये लीजिए, ये मेरा हो गया डाइवर्जन। और डाइवर्जन से रिटर्न कहां पर जाएगा वापस, एंड ऑफ डाइवर्जन। ये लीजिए, आपका ये हो गया एंड ऑफ डाइवर्जन। अगर आप एंड ऑफ डाइवर्जन से ट्रेड लेते हो तो उसको कहां पर लेके आ सकते हैं हम लोग, EOS मीन्स या तो सपोर्ट पर बुक कर लीजिए या फिर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर। जैसा कि आपके सामने ये बाजार कहां तक आया, सिर्फ ये डाइवर्जेंस तक आ पाया है, उससे नीचे नहीं आ पाया। उसके बाद दोबारा से वो एंड ऑफ डाइवर्जन के पास चला गया। तो जैसा कि आपने अभी देखा, किस तरह से हम लोग यहाँ पर सिक्स काइंड और रिवर्सल्स को समझकर अपने बाजार में ट्रेड करने की साइकोलॉजी को चेंज कर सकते हैं, अपने स्टॉप लॉसेस से बच सकते हैं। जो स्टॉप लॉसेस अब तक हमें होते हुए आए हैं, जो हम लोग सोचते हैं कि जिस जगह हमने ट्रेड लिया, बाजार उस जगह चला क्यों जाता है उससे अगेंस्ट, तो उसका कारण ये है, जहां आप ट्रेड लेते हो वो जगह है ही नहीं आपके कॉल और पुट के लिए। अगर आपको ट्रेड लेना भी है, तो आपको क्या है, एक तो लेना है एंड ऑफ डाइवर्जन पर, एक ट्रेड लेना है एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से पुट, और एक ट्रेड लेना है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से कॉल, और एक लेना है एंड ऑफ डाइवर्जन से कॉल। इस तरह से आप लोग यहाँ पर ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हो। तो ये डाइवर्जन पे जो हमारा बाजार आया, तो इसको हम क्या करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग। ये लीजिए, प्रॉफिट बुक। जैसे आपने यहाँ पर ये प्रॉफिट बुक करा, वापस आया बाजार, अब यहाँ पर हम एंड ऑफ डाइवर्जन से क्या कर सकते हैं, एक और एंट्री क्या कर सकते हैं, एंट्री ले सकते हैं, कॉल एंट्री एक और। ये लीजिए, एंट्री पॉइंट, एंट्री पॉइंट कॉल। यहाँ से आप कॉल की एक और खरीदारी कर सकते हो। और ये कॉल की खरीदारी कहाँ तक जाएगी, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस या फिर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस या फिर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक। अब आपने अगर वहां से एंट्री ली है, रेजिस्टेंस से अगर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से अगर आपने एंट्री ली है पुट की, ये लीजिए, पुट एंट्री। और वो कहाँ पर आगे बुकिंग करनी है आपको, अब ये लीजिए, ये आपका डाइवर्जन के पास जो आपका क्या होगा, प्रॉफिट बुकिंग। ये लीजिए, प्रॉफिट बुक कर किया आपने यहाँ पर। जैसे ही आपने यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया, अगेन बाजार कहाँ गया, अपने एंड ऑफ डाइवर्जन पर। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अगेन एक पुट ले सकते हो, अगेन पुट बाय, एंट्री बोलते हैं इसको। और ये कहाँ तक रह सकता है आपके, या तो आप एक डाइवर्जन बुक कर लीजिए, या फिर आप इसको यहाँ पर भी लाके प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ये लीजिए, ये डाइवर्जन है हमारा, प्रॉफिट बुक। अब समझते हैं इसको इसके अकॉर्डिंग। देखिए, बाजार में आपने का क्या करा, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से ट्रेड लिया और उसको डाइवर्जन पर बुक करा। डाइवर्जन पर जैसे ही प्रॉफिट बुक करा, बाजार अपने एंड ऑफ डाइवर्जन पर आया। एंड ऑफ डाइवर्जन से सीधा बाजार कहां पर गया, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से आपने क्या करा, एक पुट की खरीदारी करी। और पुट की खरीदारी कहां पर बुकिंग करी,
डाइवर्जन पर, और डाइवर्जन से बाजार अगेन कहाँ गया, एंड ऑफ डाइवर्जन पर। एंड ऑफ डाइवर्जन से हम क्या करते हैं, अगेन पुट की एंट्री इनिशिएट करते हैं, और वो कहाँ पर, या तो आप कर सकते हो डाइवर्जन पर प्रॉफिट बुकिंग, या फिर आप एंड ऑफ डाइवर्जन से चलोगे तो ये डायरेक्ट यहाँ पर यूएस पर आती है, और उसके बाद सीधा आपके एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर जाएगी। चलिए, और बाकी बीच में जो एक और आता है यहाँ पर, मान लीजिए आपने डाइवर्जन पर प्रॉफिट बुक करा, फिर उसने एंड ऑफ डाइवर्जन दिया, एंड ऑफ डाइवर्जन देने के बाद दोबारा से वो सीधा सपोर्ट साइड में आएगी, ये वाली। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो। ये हो गया आपका एंड ऑफ डाइवर्जन दोबारा से, और सीधा वहां से एंट्री नीचे आनी चाहिए यहाँ पर, ये नीचे, इस तरह से। ये है आपका 6 काइंड ऑफ रिवर्सल्स। मैंने आपको चार्ट के ऊपर भी आपको समझा दिया। आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा, और आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने ट्रेडिंग स्टाइल को बदलने की कोशिश करोगे, और अपने लॉसेस को भी कम करने की कोशिश कर सकते हो। चलिए, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।